हीरा, पन्ना, माणिक, रूप, अलग तरह तरह के रूप। ओहो, रूप को निखारता रहा जिंदगी भर तक। 80 साल की बूढ़ी हो गई पर ब्यूटी पार्लर जाना छूटा है नहीं उसका। रूप को और संवार रही है, और संवार रही है, संवार लो। अंत तो काया तारी राख रे थवानी, जो जे रे तारी जिंदगी जवानी। जिंदगी जवानी अल्या नथी रहवानी, जो जे रे तारी जिंदगी जवानी। देखना, देखते ही देखते ये पानी का बुलबुला फूट जाएगा, ये जवानी छूट जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा। जो जे रे तारी जिंदगी जवानी, तेरी जिंदगी जाने वाली है, तो क्या सोच करके बैठा है? ये पुद्गल के ढेले के ऊपर इतना इतरा रहा है, ये घर मेरा है। बताओ, पुद्गल के ढेले के सिवा और क्या है इसके अंदर? बताओ, कुछ और है क्या? कितने घर छोड़े अभी तक? कोई हिसाब किताब है? कुछ नहीं। अनेकों अनंतों अनंतों स्थान छोड़ दिए तूने। स्थान अनंत नहीं थे, लोकाकाश तो असंख्य प्रदेशी ही है, पर अनंतों बार तूने छोड़ दिए। तो आचार्य कहते हैं कि सोच, तू अपना वैभव देख। अपना वैभव अनंत है, उस अनंत वैभव की ओर तो दृष्टिपात करता ही नहीं है, और ये माटी के ढेलों को इकट्ठा कर रहा है। पुद्गल अचेतन से प्रीत बढ़ाता है, ऐसा कर रहा है जैसे कि भिखारी के सम्मुख अपनी झोली फैलाता है, कुछ दे दो, कुछ दे दो, और दिन भर भीख मांगता रहता है। बच्चों से कहता है, पत्नी से कहता है, पड़ोसियों से कहता है, रिश्तेदारों से कहता है कि तुम सब अच्छे से रहो, हमसे प्रेम करो। हाँ, तुम अच्छे से रहोगे बेटा तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा, हम खुश रहेंगे। पत्नी से कहता है, तुम अच्छे से रहो, हाँ अच्छे से रहो, आज्ञा मानो हमारी, हम तुम्हारे पति परमेश्वर हैं, हमारा ओहदा बड़ा है, परमेश्वर बन जाओ ना, रोज पूजा करूंगी तुम्हारी अष्ट द्रव्य से। दूसरों की माध्यम से, दूसरों के माध्यम से खुशियां बटोरना चाहता है, वो संभव नहीं है, आज तक संभव नहीं हो पाया। तेरी खुशी तेरे भीतर में है, पर से मिलेगा ही नहीं। पर से मांगना सदा एक सा नहीं हो सकता, क्योंकि पर द्रव्य भी कर्म के अधीन है, बेचारे सब कर्म के अधीन है, तुम्हारे अधीन थोड़ी ना है, ये सब अपने अपने कर्म के अधीन है। जैसा कर्म का उदय आता है वैसी दशा हो जाती है। इसलिए यहाँ कोई किसी के लिए विश्वास पात्र नहीं है। निश्चय से, निश्चय से हमारे भाव पर ही हमारा अधिकार चलता, और किसी के ऊपर हमारा अधिकार नहीं चलता। बोलो, चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। हमारा अधिकार तो हमारे ऊपर ही चल सकता है। और तुम दीनहीन होकर के कहते हो कि हम तो अपने आप को भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं चाहते गुस्सा करना, लेकिन आ ही जाता है, क्या करें? बहुत प्रेम से बोलना चाहते हैं लेकिन बोलने में आता ही नहीं है। जब तुम्हारा वश तुम्हारे ऊपर नहीं चलता, हाँ, तुम्हारा वश तुम्हारे घर में नहीं चलता, तो पर में कहाँ चला रहे हो तुम? सोचो, तुम्हारे निज घर में तुम्हारा नहीं चल रहा है, ऐसा कर्मों का तूफान है, कर्म के इतने वशीभूत हो गए तुम। वो तो सम्यक दृष्टि जीव, जिसका सही श्रद्धान उसको हो गया है, वह जीव अपनी दृष्टि को सम्यक कर लेता है, तो वह अपने भावों को नियंत्रित भी कर लेता है। जो अपने भावों को नियंत्रित न करे, वो क्या अपना स्वामी कैसे बनेगा? और जो अपना स्वामी नहीं बना, वो औरों का स्वामी क्या बनेगा? सिर्फ कहने की बातें हमारे स्वामी हैं, हाँ, त्रिलोकीनाथ, 3 लोक के पति होने की क्षमता है, एक का भी नहीं बन पाता। सिर्फ भ्रम में पड़ा है, भ्रम में जी रहा है, और आज तक यही हुआ। ते दूसरों के कहने से रिश्तेदार ने कहा तो चले गए, तिया था आ गए, 13वीं थी आ गए, और प्रवचन के 2 शब्द कान में पड़ गए।
से क्या होना है? अंदर में रुचि तो है ही नहीं। रुचि तो धन की है, परिवार की है, शरीर की है, शरीर को अच्छे से रखने की, बस यही रुचि है। लेकिन मैं आत्मा आनंदमय जीऊं, मेरे परिणाम आनंदमय रहे, इसके बारे में कोई भी विकल्प नहीं, कोई चिंता ही नहीं है। इस चीज को बेखबर होकर के जी रहा है। पिछी कमंडल के धारी कुंद कुंज स्वामी कहते हैं कि मैं अपने वैभव दिखाऊंगा। क्या कह रहे हैं? अपने वैभव से। अब आप लोग पूछोगे कुंद कुंज स्वामी के पास में कौन सा वैभव था? घर मकान तो थे नहीं, जंगलों में रहते थे। हाँ, कोई सोना चांदी था नहीं, कोई जमीन जायदादें थी नहीं। है वैभव तो हमारे पास में है। इंदौर के बहुत बड़े सेठ है, हम नामी सेठ है हमारा वैभव। उनके पास में काहे का वैभव था? लेकिन कहते हैं ना, मजाक कहा ना जाए इस वैरागी का, भीष दिगंबर धार तो खुशहाली का, मजाक कहा ना जाए इस वैरागी का। हाँ, है तो बाहर से कंगाल है, लेकिन भीतर से माला माल है। बाहर से कंगाल दिखाई देते हैं, तन के ऊपर एक धागा भी नहीं है, लेकिन भीतर से माला माल है। अंतरंग सौंदर्य को, अंतरंग वैभव को जिन्होंने पा लिया है, इसीलिए तो सदा आनंदित रहते हैं। तुम्हारे पास में इतना धन दौलत होते हुए भी ऐसे गुमसुम से रहते हो, मायूस जैसे दिखाई देते हो, जैसे 6 महीने के बीमार पड़े हुए हो। क्या जिंदगी गुजर रही है? क्यों? क्योंकि सही असलियत धन को पहचाना ही नहीं है, असली वैभव को जाना ही नहीं है। उनके पास में दुख नहीं, कोई आकुलता नहीं। आजकल बहुत छापे पड़ रहे हैं, भैया तुम्हारी भी बारी है, चिट्ठी आ गई है तुम्हारी भी। टेंशन में जी रहे हैं। अब उनके ऊपर तो कोई इनकम टैक्स ऑफिसर का छापा है नहीं, कुछ है ही नहीं, कि है ही नहीं, परिग्रह ही नहीं है, तो घर की भी आवश्यकता ही नहीं है, तो ग्रह भी उनको कोई अटैक नहीं करते। जो परिग्रह रखते हैं उनके ऊपर ग्रह भी अटैक कर सकते। वास्तव में ग्रह कभी अटैक करते नहीं है, हाँ ध्यान रखना। वो तो सिर्फ सूचना देते हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्र ये सब के सब ज्योतिष देव हैं, और अन्य द्रव्य हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। वो सिर्फ सूचक है, संकेत से हम जान सकते हैं कि अब हमारा अगला समय कैसा आने वाला है। इस तरह से जैसे स्वामी ने वैभव का अर्थ लिखा है आगम प्रत्यक्षेण, आगम प्रत्यक्ष से दिखाऊंगा। और आगम ने जो मुझे बताया कि मेरे भीतर में जो वैभव है, कौन सा वैभव है? भव भव का विनाश करने वाला, ऐसे अनंत गुणों का पुंज हूं मैं। अब देखिएगा, आत्मा तो एक है, उसके प्रदेश कितने हैं? असंख्यात प्रदेश, और प्रत्येक आत्मा के प्रदेश पर अनंत अनंत गुण विराजमान है। कितना बड़ा वैभव है देखो। आपके पास में अरबों की जायदाद हो, लेकिन दिमाग खत्म हो गया, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, पागल हो गए, कोमा में आ गए। वो धन दौलत कुछ काम का है क्या? अब बताओ, धन दौलत की कीमत है कि ज्ञान की कीमत है? ज्ञान की कीमत है, ज्ञान की कीमत है। अगर ये ज्ञान नहीं होता तो ये सारे जड़ धन दौलत किस काम के? कुछ काम के नहीं है। पागल के नाम पर तुम करोड़ों कर दो, क्या काम के उसके? कुछ काम के नहीं है, समझता ही नहीं। वहां एक गांव में हम पहुंचे थे, बुंदेलखंड में, माँ पिता दोनों का अवसान हो गया था, और बेटे के नाम पर लगभग 1 करोड़ का मकान था, कर दिया। लेकिन बेटा पागल हो गया था, बेटा हो गया पागल। उसने सारा मकान किसी ने बहला फुसला करके 10,000 के अंदर उसके नाम पर लिखवा दिया, और 10,000 रुपये भी उसने एक दिन में खा पी करके फूंक डाले, खत्म। तो पागल के जीवन में चाहे तुम कितना भी धन दौलत दे दो, कुछ काम का नहीं है, वो उसकी महिमा जानता ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हमारा अगर ज्ञान कार्य नहीं करे, सही सदुपयोग न करे, तो उस ज्ञान की क्या महिमा है? कोई महिमा नहीं है।
अपने ज्ञान को व्यवस्थित करो। अपना ज्ञान रूपी बहुत बड़ा वैभव है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं अपनो सविहवेण, अपने वैभव से दिखाऊंगा। और तुम कैसे देखोगे? आंखों से नहीं, कानों से नहीं, किसी इंद्रिय से नहीं, तुम भी अपने वैभव से जानोगे समय सार को। समय यानी आत्मा को, जो एकत्व विभक्त आत्मा है उसको तुम भी अपने वैभव से जानो। तो आज से तय कर लेना, गाड़ी, घोड़ा, घर, पुत्र, पुत्री वो तुम्हारा वैभव नहीं है। ये सारा वैभव तो संसार को बढ़ाने वाला है। इससे संसार की वृद्धि हो रही है। जो भव भव का वर्धन करे वो वैभव नहीं है। जो भव भव का विनाश करे अर्थात उसका फेरा मिटा दे, वही सच्चा हमारा वैभव है। तो ज्ञान दर्शन आदि अनेक अनेक गुणों का वैभव हमारे पास में है। लेकिन क्या हुआ, जो हमें समझना था वैभव वो समझे नहीं, और जो वैभव था ही नहीं उसको हमने अपना वैभव समझ लिया। बस इसीलिए अनंत दुख का कारण आज तक ये जीव बना हुआ है। कहा है ना, हरि चेतना सोच जरा क्यों पर परिणति में लिपट रही। स्वानुभूति से वंचित होकर क्यों निज सुख से विमुख रही। परिद्रव्यों में उलझ उलझ कर बोले अभी तक क्या पाया। अपना अनुपम गुण धन खोकर विभाव में क्यों भरमाया। अपना जो वैभव है उसको भूल करके विभाव में ही खो रहा, वैभव में नहीं विभाव में खो रहा है अपना जीवन धन। इसीलिए आचार्य कहते हैं अब तुम अपने विभाव को हटा करके निज वैभव की ओर आ जाओ। यदि दायित्व प्रमाणम, क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात। मैं दिखाऊंगा तो तुम इसको प्रमाण करना, मतलब मानना, स्वीकार करना। प्रामाणिक बात कहूंगा उसको स्वीकार करना, पर कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। क्या बात कही है। आजकल छलिया लोगों की कोई कमी नहीं है दुनिया में। धर्म के नाम पर भी छलिया मिलेंगे। पंडित जी ने कहा रात को पानी मत पीना, पानी पीना भी खून पीने के बराबर है, मत पीना पानी, कोई मत पीना। और लगभग 500 लोग प्रवचन में आते थे। दूसरे दिन देखा एक आदमी आया, सब के सब लोग वहां आए ही नहीं। पंडित जी ने पूछा क्या बात है, आज स्वाध्याय में कोई नहीं आए। पंडित जी वो सब बाहर ही खड़े, अंदर कोई वो गेट के बाहर ही खड़े, अंदर नहीं आ रहे हैं। कारण आप ही ने कहा था ना रात में पानी नहीं पीना। आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं सबके सब लोग, तो पानी नहीं पिया तो अच्छी बात है, सभा में क्यों नहीं आए। आप पंडित जी समझते नहीं है, सीधी सी बात है। खाया तो डट के लेकिन पानी पिया नहीं, झूठे मुंह आए तो कैसे आए। बड़ा मुश्किल है। इसको कहते हैं छल। कैसे छल ग्रहण कर लेते हैं यह जीव, ऐसे छल ग्रहण करता है और धर्म के मार्ग में भी छल को नहीं छोड़ता। आचार्य भगवंतों ने कहा भाव से पूजा करो। क्या कहा, भाव से पूजा करो। तो से को निकाल दिया और क्या कर दिया, भाव पूजा करो। कहीं पर भी बैठ जाओ, दुकान में बैठ गए, भाव पूजा कर ली। पूजा करते बोले हाँ हम तो भाव पूजा करते हैं। भाव भोजन करते हो कि द्रव्य भोजन करते हो, बोलो। भोजन तो द्रव्य से करते हैं और पूजा भाव से करते हैं। वाह भाई, भाव से नहीं भाव पूजा कर रहे हो। भाव से पूजा करते तो भी अच्छी बात थी, द्रव्य सहित भाव से पूजा करो। आचार्य ये कहते हैं द्रव्य लेकर भाव से पूजा करो। तो से काट दिया और द्रव्य भी निकाल दिया, सीधा भाव पूजा कर ली। पेंट शर्ट में बैठ गए और वहीं से भाव पूजा कर ली। इसका नाम क्या है, छल। ये धर्म में छल कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं। कहा कि भाव से मुनि बनो। हाँ, द्रव्य से ही नहीं भाव से भी मुनि बनो।
तो कहता है कि मैं तो मुनि हो गया। कैसा हो गया? भाव मुनि हूँ, घर में रहता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, 2-3 बार खाता हूँ, लेकिन भाव मुनि हूँ, क्योंकि भाव मेरे मुनि होने के हैं ना, इसलिए भाव मुनि हूँ। क्या कर रहे हो आप? जहां अपने मन की बात है वो आपने कर ली और बाकी को हटा दिया, उस पर अंडरलाइन कर दिया, ये अनर्थकारी कार्य हो रहे हैं। इसीलिए जो जैनागम में लिखा है, निश्चल भावना से, निष्कपट भावना से आगम के अनुसार चर्या करोगे तो एक दिन अवश्य ही मोक्ष मही को प्राप्त करोगे, अन्यथा अभी मोक्ष बहुत दूर है। इसलिए समझने का प्रयास करें, जाने, सही जाने, सही माने और सही पहचाने, और पहचान करके उसी मार्ग पर सही तरीके से चलेंगे तो निश्चित ही आपको एक दिन मार्ग से मंजिल अवश्य मिलेगी। कि चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, हम मार्ग से च्युत होने वाले नहीं है। चरई वेती आगे ही आगे बढ़ते चले जाना है। बस इसी तरह से आपका पुरुषार्थ आगे बढ़ता रहे और मंजिल मिले।